थोड़ी आते पीछे से मतलब नहीं है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज की इस सुंदर दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है। विशेष करके जबकि परिस्थितियां हमारे खराब हैं और लॉकडाउन के चलते हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो जीवित परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए हम घर में ही परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस समय हम उसके वचन को सुन सकेंगे, उसके वचन के द्वारा हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकेंगे। आज के मनन के लिए मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से, जो कि पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसका 35 पद से 41 पद। परमेश्वर के वचन से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 पद से लेकर 41 पद तक यहाँ पर ऐसा लिखा है। आप सब अपनी बाइबल में देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ प्रभु के वचन में और उसके बाद प्रार्थना से हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। मरकुस उसका 4 और उसका 35 से यहाँ ऐसा लिखा है। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु यीशु का शुभ समाचार है। प्रभु इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान पवित्र पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम को लेकर हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पवित्र परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, जबकि प्रभु जी हम आपकी स्तुति महिमा बड़ाई प्रशंसा घर से रहकर कर सकते हैं। खुदाबंद, इस समय जब हम आपके वचन से रूबरू होते हैं, प्रभु जी हमारे संग हो, इस वचन के द्वारा अपने इन प्रियों को और तमाम सुनने वालों को प्रभु यीशु के नाम से बहुत आयत की आशीष देना पिता। जबकि पिता पूरी दुनिया में ओ प्रभु जी कोरोना वायरस के कारण से लॉकडाउन है और लोग अपने प्रभु जी आराधना स्तुति करने के लिए घर से निकल नहीं पा रहे हैं, परंतु इस माध्यम के द्वारा प्रभु इस तरीके से घर में होकर हम आपकी आराधना कर सकते हैं। लेकिन आपसे यही प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कीजिए, अपने क्रोध और कोप को शांत कीजिए और यीशु मसीह के नाम में प्रभु सारा वो कोरोना वायरस नष्ट हो जाए, जिससे प्रभु जी दुनिया फिर से तेरी महिमा स्तुति और अधिकारी से करने वाले हों। हम प्रार्थना करते हैं अपने इस वचन के द्वारा हम सबों से बातचीत कर और प्रभु जी हमको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के इस पवित्र वचन में आज जिस बात पर हम थोड़ी देर चिंतन करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, तुम क्यों डरते हो? प्रभु यीशु ने कहा, तुम क्यों डरते हो? मेरा जी, जो डर भय जो होता है मनुष्य के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, और जब आशा के विपरीत हो जाए, कुछ ऐसी घटनाएं घटे जो हमारे उम्मीद से हटकर हो या जिसके लिए हम तैयार न हो, तो निश्चित है कि हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। अभी थोड़ी देर सबके सब डर गए थे, बच्चे जब सोफे से गिर गए। तो ऐसी कुछ भी घटनाएं जब होती हैं तो निश्चित है मानवता को या मनुष्य होने के कारण हम डरते हैं, घबराते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था? जब यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि हम उस पार चलें, तो चेले यीशु के कहे अनुसार नाव को लेकर के वो आगे जा रहे थे नदी के उस पार। लेकिन हम क्या देखते हैं मेरा जी, जैसे उनकी नाव नदी के बीच में पहुंची, हम देखते हैं सामने से क्या आ गया? आंधी और तूफान आ गया और वर्षा भी होने लगी और लहरें उठने लगी। और लिखा हुआ है, लहरें
प्रबल कि नाव से टकराने लगी, जिससे नाव हिलने लगी। और निश्चित है जब उन्होंने कोशिश की अपने तरफ से, शायद हो सकता है प्रभु के लोगों ने नाव को और खेने का प्रयास किया हो कि इस लहरों से हम पार हो जाएं, लेकिन मेरे जीजों ऐसा हुआ नहीं। और लिखा है वो खेते खेते थक गए, और जब थक गए तब निश्चित है घबराना, डरना। कई बार आप और हम लोग भी जब समस्याएं हमारे जीवन में आता है, कई बार जब हमारे आशा के विपरीत कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिसके लिए हम तैयार नहीं रहते, वो आंधी तूफान या किसी भी प्रकार का, कभी आर्थिक समस्या हो सकता है, कभी घर में अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाना होता है, कभी जैसे फिसल कर गिर जाना होता है, कभी और कुछ नाना प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ मेरा जीजो कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। और कई बार हम हिम्मत भी करते हैं, कई बार हम कोशिश करते हैं कि इन घटनाओं से हम क्या हो जाएं, निकल जाएं, पार हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और तब जब हम थक जाते हैं कोशिश कर करके, प्रयास कर करके, तब हमको लगता है अब मैं क्या करूं, तब हमको लगता है अब हम क्या करें, तब हम सोचते हैं अरे जो भी आता है, फिर दुनिया भर के लोग आएंगे, फिर बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, तो फिर हम समझो वही सब करने लग जाते हैं, हम सब वही करने लग जाते हैं। इसके पास चलते हैं, इसको बुला ले, ये करा ले, वो करा ले, और हम सोचते हैं कि ये जो समस्या है, ये आंधी जो तूफान है वो थम जाए, लेकिन नहीं थमता। और तब हम डरते हैं, घबराते हैं, और हमको समझ में नहीं आता हम क्या करें, तब हमको समझ में नहीं आता हम क्या करें। मेरा जीजो यहाँ पर चेलों ने भी यही काम किया था। जब आंधी और तूफान सामने आया, लहरें उठने लगी, नाव को वो आगे बढ़ने से रोक रहा था, तो शायद इन्होंने थोड़ी मोड़ी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए, और तब इनका डरना, इनका घबराना लाजमी था। लेकिन क्या हम आंधी और तूफान में बस डरे, घबराएं, भयभीत हों, जैसे आज सारा देश, सारी दुनिया घबराए हुए हैं। बड़े से बड़े शक्तिशाली देश जो है आज इस जानी अदृश्य शक्ति के सामने नतमस्तक हो गए हैं, जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं, और जिसके कारण सब लोग लॉकडाउन होकर घर में रह रहे हैं। मेरे जीजो, क्या ये अनहोनी बात है? क्या ये ऐसी बातें हैं? नहीं। यदि आप बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को रुख करें, तो आपको पता चलेगा प्रभु यीशु ने पहले से हमको आगाह कर दिया है। हालेलुया। पहले से प्रभु यीशु मसीह ने हमको चिता दिया है। पहले से प्रभु ने कहा अंत के समय में, अंत के दिनों में इन सब बातों का होना लाजमी है, लाजमी है। यीशु मसीह ने कहा राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, बड़े बड़े भूडोल होंगे, भूकंप आएगा, महामारी होगी। मैं तो कहता हूं अभी कोरोना थम जाएगा ना, तो इसके बाद और बड़ी महामारी आएगी, और यही रहा, देख लो। इसके पहले क्या क्या नहीं आया, एड्स, उसके बाद फिर प्लेग, उसके वो तो बहुत पुरानी चली गई। और यदि हम अपन इसमें देखते हैं तो अभी अभी हाल में स्वाइन फ्लू हुआ था, उसका इलाज ले दे के डॉक्टरों ने करने पाया, और उसके बाद एक बड़ी महामारी कोरोना आ गई। वैज्ञानिक इलाज ढूंढते जाएंगे और महामारी आते जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब परमेश्वर के वचन में है। इसलिए मेरा जीजो, हम विश्वासियों को इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, संसार के लोग डरते हैं, घबराते हैं। मैंने जैसे शुरुआत में ये बात कही, यीशु ने कहा तुम क्यों डरते हो, यीशु ने कहा तुम क्यों डरते हो। इसका मतलब है हमें डरने वाला नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों भयभीत नहीं होना चाहिए? क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। चेलों को नहीं घबराना चाहिए था, चेलों को नहीं डरना चाहिए था। भले ही वो उनके आशा की विपरीत बातें थी, उन्होंने सोचा नहीं था कि आंधी और तूफान आ जाएगा, लहरें उठेंगी, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए था कि उनके साथ उनका सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, सर्व सामर्थी जीवित प्रभु उनके साथ नाव में है। हालेलुया। यीशु ने इसीलिए कहा तुम क्यों डरते हो? डरने की तुमको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ।
आज मेरा जीजू मैं यही बात कहना चाहता हूँ, जबकि सारी दुनिया कोरोना से घबराए हैं, डरे हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ हम मसीह हैं, इसलिए उससे हमें उतना ज़्यादा खौफ होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। भले हमको सावधान रहने की ज़रूरत है, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। लेकिन दुख की बात है, जैसे मैंने कहा, जब हम डरते हैं, घबराते हैं, मेरा जीजू, हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करते, हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करते। हमें तो वही साधन दिखाई देता है, वही तरीके हम अपनाते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं या जो हमको बताए जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी मनुष्य या विज्ञान इतना सामर्थ्य नहीं हुआ कि वो परमेश्वर के सामर्थ्य से आगे निकल जाए। हालेलुया। मेरी बात समझिएगा मेरा जीजो, अभी विज्ञान और मनुष्य इतना ताकतवर नहीं हो गया है कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य से वो बढ़कर काम कर सके। इसलिए एक सीमा में आकर, एक दायरे में आकर विज्ञान भी खामोश हो जाता है, लेकिन परमेश्वर प्रभु हर सीमाओं से परे है। हालेलुया। और मैं कहता हूं, जहां पर मनुष्यों की सोच और समझ काम करना बंद कर देता है, मेरे जीजो, परमेश्वर वहीं पर से अपना काम आरंभ करता है। हालेलुया। तो मैं आपको इनकरेज करना चाह रहा हूं, आपको प्रोत्साहित करना चाह रहा हूं, इस कोरोना के महामारी के पल में जब हम सब अपने घरों में लॉकडाउन है, तो मेरा जीजो, इन वचनों के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, तुम क्यों डरते हो? इसका मतलब तुम मत डरो, इसका मतलब है तुम मत घबराओ, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। तो हम क्या करें इस संकट की घड़ी में, या जब हमारे जीवन में किसी भी रूप में आंधी और तूफान आता है, तो हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? पहली बात जो आपको हमको करना चाहिए मेरे जीजो, डरने के बजाय, घबराने के बजाय, भयभीत होने के बजाय, मनुष्यों के संसाधनों पर अत्यधिक वो करने के बजाय, जो हमें करना चाहिए, पहली बात है हमें अपने परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए। हालेलुया। पहली बात, हमें परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए, या परमेश्वर की ओर ध्यान करना चाहिए, या परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। आंधी और तूफान शांत हो जाएगा, ये कोरोना हट जाएगा मेरा जीजो, लेकिन तब जब दुनिया के लोग अपनी संसाधनों को छोड़ करके परमेश्वर की ओर ताकना आरंभ कर दें, परमेश्वर की ओर देखना शुरू कर दें, परमेश्वर के ऊपर ये भरोसा करना आरंभ कर दें। हम सारे मसीही लोग परमेश्वर के ऊपर सही मायने में भरोसा करना आरंभ कर दें, तो जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस समाप्त हो सकता है, क्योंकि विज्ञान के पास उसका तोड़ अभी नहीं है, डॉक्टरों के पास उसका भी तोड़ नहीं, रोकथाम है, लेकिन जीवित परमेश्वर के पास उसको जड़ से खत्म करने की सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए मेरा जीजो, हम सबको अपने परमेश्वर पर क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। इन्होंने प्रभु यीशु को स्मरण शुरुआत में नहीं किया मेरे लिए, अपने खेते रहे, कोशिश करते रहे, प्रयत्न करते रहे, नहीं, हमें अपनी कोशिश छोड़ करके हमको परमेश्वर की ओर फिर जाना चाहिए, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना चाहिए। भजन संहिता 121 अध्याय में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? और वचन कहता है, मुझे सहायता तुझी यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। निश्चित तौर से जब मनुष्य परमेश्वर की ओर ताकना आरंभ कर देगा, जब मनुष्य परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाना शुरू कर देगा, मेरा जीजो, हर एक महामारी, हर एक समस्या, अभी तो कोरोना और उसके बाद जितनी भी महामारी दुनिया में आएंगे, उन सब से परमेश्वर आपको हमको बचाएगा। दूसरी बात, हम क्या करें इस आंधी और तूफान के समय में, इन समस्याओं के समय में हमें क्या करना चाहिए? दूसरी बात है, और वो बात यह है मेरा जीजो, कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात क्या करें? प्रार्थना में आना चाहिए, घुटनों का जीवन हो जाए, हर घुटना परमेश्वर के सामने झुक जाएगा, तो निश्चित तौर से यकीन मानिए परमेश्वर अनुग्रह करेगा और सारी समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म करेगा। आप जानते हैं, निनवे नगर की घटना मालूम है आपको, जब परमेश्वर ने कहा था कि मैं आज से
ठीक 40 दिन के बाद इस नगर को क्या कर दूंगा, उलट दूंगा। क्यों उलट दूंगा? क्योंकि यहाँ अधर्म, अनैतिकता बहुतायत का हो चुका है। और परमेश्वर के दास ने प्रचार किया है ना, उसने कहा ये आज से 40 दिन के बाद ये जो निनवे नगर है वो उलट दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब प्रभु के दास ने प्रचार किया तो लिखा हुआ है राजा, प्रजा, पशु समेत सब लोगों ने क्या कर लिया, मन फिरा लिया। क्या कर लिया? वहां लिखा है उन्होंने टाट ओढ़ा, उपवास रखा और घुटनों में आ गए, प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। उन्होंने पश्चाताप करने लग गए, वो लोग दीन होकर प्रार्थना करने लग गए। और तब मेरा जो परमेश्वर ने अपनी मनसा बदल दी। प्रभु के दास से कहा जाके कह कि मैंने उनकी प्रार्थना सुनी है, उनका दिन होना देखा है, उनका पश्चाताप को मैंने कबूल करा है, अब उनको नाश नहीं। और ये बात प्रभु के दास को बड़ा खराब लगा, योना को बड़ा खराब लगा। वो चाहता था परमेश्वर इनको दंड ही दे। कई बार आप और हम भी सोचते हैं कि नहीं ये तो लोग दुष्ट हैं, पापी हैं, दंड दे। मेरा जो परमेश्वर कई बार आंधी और तूफान और समस्याओं को आने की अनुमति देता है, आने की अनुमति देता है, वो आता है। लेकिन इसका कारण यह होता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को क्या करें, परमेश्वर के सम्मुख लाएं। हम अपने आप को घुटनों में ले आएं, हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हो जाएं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। यदि आप और हम जितने प्रभु के लोग हैं सच्ची रीति से घुटनों में आएंगे, प्रार्थना का हमारा जीवन होगा, हम घुटनों में जीवन बिताएंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगा प्रभु का अनुग्रह करने में। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर दंड देकर पछताने वाला है। वो न्यायी है इसलिए दंड भी देता है, क्योंकि वो पवित्र है इसलिए पवित्रता उसको पसंद नहीं है। जहां वो प्रेमी है वहां वो न्यायी भी है, तो न्याय के कारण प्रताड़ना के लिए वो दंड देता है। लेकिन जब हम उसके सामने घुटनों में आ जाते हैं, नम्र और दीन हो जाते हैं, जब उससे विनती करने लगते हैं, जब उससे प्रार्थना करने लगते हैं, तो यकीन मानिए वो हम पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। रहम खाता है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने प्रभु के मन फिराया, जिन्होंने प्रभु के सामने घुटने टेक दिए। घुटना टेकना इसका मतलब केवल प्रार्थना नहीं होता। घुटना टेकने का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, दीन कर रहे हैं, हम मन फिरा रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। ये जब आप और हम करेंगे तो निश्चित तौर से परमेश्वर अनुग्रह करेगा। चेलों को भी यही बात करनी चाहिए थी, चेलों को यही बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यीशु के पास आए तो सही, देर से आए, लेकिन बाद में यह ध्यान किया इन्होंने यीशु मसीह को और बाद में देखा। लेकिन देखा तो कैसे देखा? क्या कहते हैं लोग? प्रभु हम नाश हो रहे हैं, तुझको हमारी चिंता नहीं है। क्या बोल रहे हैं सुनिए, प्रभु हम नाश हो रहे हैं, तुझको हमारी चिंता। कैसे चिंता नहीं है प्रभु को हमारी? कई बार लोग प्रार्थना भी करते हैं मालूम, तो घमंड के साथ प्रार्थना करते हैं, बड़प्पन के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने आते भी हैं, घुटना भी टेके हैं, लेकिन वो नम्र और दीन। तो ऐसी प्रार्थना प्रभु कभी नहीं सुनेगा, ऐसी प्रार्थनाओं को उत्तर प्रभु नहीं देता। और शायद इसलिए अभी कोरोना नहीं हट रहा है मेरा जीजो, क्योंकि सब मसीही लोग सही मायने में, मैं कहना चाहता हूं सारे के सारे मसीही लोग सही मायने में नम्रता के साथ, दीनता के साथ घुटनों में नहीं आ रहे हैं। अब आ भी रहे हैं तो ज्यादातर लोग प्रसिद्धि पाने के लिए आ रहे हैं, ज्यादातर लोग दिखाने के लिए आ रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब इस सब में ज्यादातर लोग सब्सक्राइब प्राप्त करने के लिए, नाम कमाने के लिए लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, दिखाने के लिए काम करोगे तो बाइबल कहती है हम अपने धर्म के कोई भी प्रतिफल को प्राप्त नहीं करेंगे। यदि दिखाने के धर्म का काम किया जाए तो प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। हम लूका 18 में इस बात को पढ़ते हैं कि 2 जन प्रार्थना करने के लिए खड़ा होता है, तो एक जन प्रार्थना करता है जैसा आजकल दुनिया में शायद लोग कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं तो सबसे ज्यादा दशवांश देता हूँ, मैं तो बहुत धर्मी आदमी हूँ, मैं इसके समान नहीं हूँ, मैं उसके समान नहीं हूँ। प्रभु ऐसी प्रार्थना नहीं सुनेगा। जबकि दूसरा व्यक्ति ने स्वर की ओर देखना भी नहीं, छाती पीट कर कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर। आज यही कहने की जरूरत है। हमें नाम कमाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, हमको लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, हमको बड़प्पन पाने के लिए प्रार्थना
नहीं करना है केवल यूट्यूब और फेसबुक और केवल इन चीज़ों में आने के लिए बस प्रार्थना नहीं करना है मेरे लिए, लेकिन सारे मसीही लोग सच्चे मन से नम्र और दीन होकर परमेश्वर के सन्मुख आ जाएं, घुटना टेक दें, तो मैं विश्वास करता हूं मेरा जीजो कि जल्द से जल्द कोरोना भी समाप्त हो जाएगा। चले आए तो थे, लेकिन प्रभु के साथ क्या कह रहे हैं, तुझको हमारी चिंता नहीं है। कैसे चिंता नहीं है प्रभु को? बाइबल कहती है यशायाह 49 और उसके 15-16 में, एक दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूला। तो कैसे उसको चिंता नहीं है अपने चेलों का? और फिर चेले क्यों भूल गए भाई कि जिस नाव में वो लोग हैं उस नाव में यीशु मसीह भी तो है। यदि डूबेंगे तो सब यीशु के साथ तो डूबेंगे ना। लेकिन जब संकट आता है ना, जैसा मैंने कहा, लोगों को केवल अपनी चिंता पड़ी रहती है, दूसरों की चिंता नहीं रहती। और सबसे दुख की बात है यह भूल जाना किसी के लिए कि परमेश्वर तब भी उनके साथ है। हालेलुया। ये बड़ी दुख की बात कि लोग भूल जाते हैं। आपको मुझको भूलना नहीं है, हमें प्रभु के सन्मुख घुटना टेक देना है और कहना है, प्रभु ये समस्या इतनी बड़ी है जिसका तोड़ आपके सिवाय और किसी के पास नहीं है, और आप ही हैं जो इसका तोड़ निकाल सकते हैं। आप ही हैं जो आंधी और तूफान को शांत करने की सामर्थ्य रखते हैं। मैं तो तेरे इस चरणों में रहूंगा, मैं तो तेरे चरणों में रहूंगी। ऑफ कोर्स मेरा जीजो, आंधी और तूफान शांत हो जाएगा। प्रभु कहता है, तुम क्यों डरते हो? आप और हम ना डरे, हम ना डरे। प्रभु हमें डरने के लिए नहीं कहता है, वो हमारे साथ है आंधी और तूफान को शांत करने। लेकिन होगा कब? जब हम घुटनों में बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आएंगे, प्रभु के साथ हम विनती और प्रार्थना करेंगे, और तब मेरा जीजो ये समाप्त होगा, तब ये समाप्त होगा। प्रभु यीशु मसीह हमको आगाह करना चाहते हैं इस वचन के माध्यम से। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं इन दोनों बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आंधी और तूफान तो आएगा, ये लाजमी है, कई तरीकों से, कई कारणों से आता है। लेकिन मेरे जो कारण कुछ भी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि हम प्रभु के लोग हैं, हम मसीही लोग हैं, तो मेरा जो हम परमेश्वर की ओर ताकते रहें, हम परमेश्वर के शरण में जाएं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, हम परमेश्वर से आशा बनाए रखें, और मेरा जीजो हम परमेश्वर के निकट में आए, नम्र होकर, दीन होकर, पश्चातापी कर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। यकीन मानो परमेश्वर हमारे जीवन के हर आंधी और तूफान को, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना आया हो, शांत करेगा, क्योंकि शक्ति उसी के पास है, सामर्थ्य केवल उसी के पास है। जैसे सदरक, मेशक, अबेदनगो के साथ हुआ, जैसे दानियल के साथ हुआ, जैसे और भी प्रभु के बहुत सारे लोगों के साथ हुआ मेरा जीजो, उनके जीवन में भी आंधी तूफान आए, उनके जीवन में भी समस्याएं आई। इन 3 लोगों को तो वो जलते हुए आग के भट्ठी में फेंक दिया गया, लेकिन मेरा जीजो वहाँ भी आप देखो, इन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर की ओर देखा, इनका जीवन प्रार्थना में था। चाहे शेर के मान में डाल दिया गया तो इनका जीवन प्रार्थना में था। लिखा हुआ है परमेश्वर इनको उस आग के भट्ठी से भी बचाया और शेर के मान में से भी निकाला। हालेलुया। वही परमेश्वर जो चेलों के जीवन से आंधी और तूफान को शांत किया। लिखा यीशु ने आंधी और तूफान को आज्ञा दिया, डांटा, और लिखा हुआ है थम गया और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? बड़ा चैन हो गया। चैन होने का यहाँ पर मतलब है बड़ा आराम हो गई, बड़ी शांति आ गई। आज सारी दुनिया अशांति में है, घबराए हैं, भयभीत हैं, लेकिन यीशु मसीह जब आज्ञा देगा, यीशु मसीह जब हुक्म देगा, हम हर्षित होंगे, आनंदित होंगे, हमारे जीवन में खुशी आएंगे, क्योंकि आंधी और तूफान चला जाएगा मेरा जीवन और सब कुछ चैन हो जाएगा। इसलिए घबराए नहीं, डरे नहीं, हम परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की ओर ताकें। प्रभु हम सबों को अपने इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष देवे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करें।